हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एवरीवन। तो ये आपका लेक्चर आरआरबी ग्रुप डी का 3 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर रहने वाला है। एकदम 100% रियल जो आपका पेपर क्वेश्चन एग्जाम में आया था वही क्वेश्चन आपको रहने वाला है, मेमोरी बेस्ड मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आप इन क्वेश्चन को देखकर पैटर्न भी समझ सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या क्या आ रहा है, किस किस एरियाज को कवर कर रहा है, तो ये चीज़ को भी आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात है कि थोड़ा एग्जाम लंबा चलने के कारण क्वेश्चन भी रिपीट होता है, तो वीडियो आप थोड़ा गौर से ही देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एकदम 10 से 15-20 मिनट में आपका सारा का सारा खत्म यहाँ क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, कोई भी ज़्यादा आपका टाइम लेने वाला नहीं हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती 2026 में मनाई गई। ये क्वेश्चन आपका पूछा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया जो वायलिन वादक से संबंधित थे? हु वाज ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण इन द फील्ड ऑफ आर्ट इन 2026 हु वाज एसोसिएटेड विथ द वायलिन? तो ये आपका सुश्री एन राजम, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक ही जहाज में 36 कारों को लोड करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो यह आपका मुंद्रा पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट आपका बन गया है, जो एक ही जहाज में 68 कार को लोड करने का एक राष्ट्रीय नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, निमंस टू मुख्य रूप से किस चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान से, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस से हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये भी आपका करंट का ही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका किसका एक हिस्सा है? तो ये हो जाएगा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का, ये एक हिस्सा है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मिलानो कॉर्टिनिया 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने कुल 41 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे शीतकालीन ओलंपिक में ये आपका 41 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है, नॉर्वे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ष 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा श्री अनुग्रह नारायण दास, जो मई 2026 में इन्होंने इस पदभार को ग्रहण किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ष 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका भारत मंडपम के प्रगति मैदान में ये आपका आयोजन हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुरुष प्रजनन या निषेचन तंत्र से संबंधित नहीं है? नहीं बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव और फर्टिलाइजेशन सिस्टम? तो यह आपका हो जाएगा डिंब वाहिनी, जिसे फॉलोपियन ट्यूब के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, पेड़ के तने की मोटाई या चौड़ाई में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? तो यह आपका है लेटरल मेरिस्टेम। कैम्बियन उत्तक जो आपका होता है ये आपका जिम्मेवार है, कैम्बियन टिश्यू। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11, पानी में डूबी हुई लोहे की कील या बर्तन की तली का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना या दिखाई देना किस प्रकाशीय घटना के कारण है?
द appearance of an iron nail dipped in water or the bottom of the vessel appearing slightly raised is due to which optical phenomenon? तो ये प्रकाश का अपवर्तन है, ये पुराना क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि बाल्टी में सिक्का, बाल्टी की तली में सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, ये आपका लूसेंट्स में भी है मेरे भाई, ये लूसेंट्स बुक में भी है और ये आपका बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस पर भी ध्यान थोड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका पूछा है, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर तकनीक के वास्ते अगले 5 वर्षों में कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो केंद्रीय बजट 26-27 में कार्बन कैप्चर तकनीक के लिए अगले 5 वर्ष में 20,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है, प्रावधान रखा गया है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र के परे बियॉन्ड सी रखी वस्तु को जब मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र की ओर लाया जाता है तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब फोकस से दूर वक्रता की ओर बढ़ता है और आकार बड़ा होता है। प्रतिबिंब जो है फोकस से दूर वक्रता की ओर बढ़ता है और इसका आकार बड़ा होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोहे के ऑक्साइड यानी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के अयस्कों को अशुद्धियों से अलग करने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा आप इसे अलग कर सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। जंतुओं को भोजन के ऑक्सीकरण यानी श्वसन के बाद ऊर्जा मुख्य रूप से किस रूप में प्राप्त होती है, जिसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी के फॉर्मेट में। इसमें भी आपका श्वसन क्या हुआ, श्वसन मुख्य रूप से ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है एटीपी के रूप में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में से विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? पूरी तरह सत्य है बोला है, चाल और वेग दोनों नियत रहते हैं, चाल और वेग दोनों लगातार बदलते हैं, चाल स्थिर रहती है लेकिन वेग लगातार बदलता रहता है, चाल बदलती है लेकिन वेग स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन था मेरे भाई, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पूछा था, यदि 2000 वाट के हीटर को 2 घंटे तक लगातार चलाया जाता है तो इसके द्वारा खपत की गई कुल ऊष्मा ऊर्जा का मान जूल में कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.44 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर जूल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ये जो आपका ऑप्शन में 10 और इस तरह से आपका साइन और 6 है, तो ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई। तो ये आपका 10 टू दी पावर 6 है, ये पावर इंडिकेशन पावर का बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी m द्रव्यमान की वस्तु को स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर रखी m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला ही होता है P बराबर mgh, बिल्कुल राइट आंसर है। एक फॉर्मूला ही होता है Pe इक्वल टू mg और h मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल के अणु के प्रकाशीय अपघटन के फलस्वरूप कौन सा गैस यानी उपोत्पाद के रूप में निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O, यहाँ भी थोड़ा सा
CO पावर 2 नहीं है, ये CO2 समझना है। ये टाइप करने के बाद थोड़ा नीचे नहीं आ रहा था तो पावर ऊपर ही डाल दिए हैं मेरे भाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O, यहाँ नहीं, H2O का सही आणविक द्रव्यमान क्रमशः कितना होता है? तो इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 44 और 18 यूनिट आपका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 हो जाएगा और H2O जल का 18 हो जाएगा मेरे भाई। पर्यावरण में अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में अजैव निम्नीयकरण अपशिष्टों का मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है, वे पर्यावरण में संचित होकर लंबे समय तक प्रदूषण फैलाते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सोडा अम्ल अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक में बेकिंग सोडा का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग बेकिंग सोडा इन ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह अम्ल के साथ मिलकर तीव्र गति से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो आग बुझाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु संरचना के संदर्भ में न्यूट्रॉन की प्रकृति और स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह आवेशहीन यानी उदासीन होता है और नाभिक के केंद्र में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नॉमरिकल है, यदि कोई पिंड 30 सेंटीमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करता है तो उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी? उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी? एकदम एवरेज स्पीड आपको लगाना था, एवरेज स्पीड लगाना था, सेम एकदम मैथ वाला फॉर्मूला लगाना था मेरे भाई। एवरेज स्पीड क्या होता है? स्पीड बराबर यानी चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम 30 सेंटीमीटर है, 1.5 आवर है, इसका उड़ाते हैं ऊपर जाता 15 दूनी 30, आपका 20 सेंटीमीटर प्रति आवर आ जाता। बिना फॉर्मूला याद किए आप इसे बना सकते थे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ ऑप्शन सब सेंटीमीटर प्रति घंटा में था, सेंटीमीटर प्रति घंटा में था, और यहाँ सेंटीमीटर में आपको दिया था और यहाँ घंटा में आपको दिया था। इससे आपका नंबर एकदम फोकट का था मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन 26 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पर्वतीय क्षेत्रों के पक्षियों के पंख और मांसपेशियां मैदानी इलाकों के पक्षियों की तुलना में अधिक मजबूत क्यों होते हैं? वाई आर द विंग्स एंड मसल्स ऑफ बर्ड्स इन माउंटेनियस रीजन्स स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ बर्ड्स इन प्लेन्स? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, विरल हवा और तेज हवाओं के विपरीत लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए अनुकूलन के कारण मैदानी इलाकों के पक्षियों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की पक्षियाँ। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 27, केकड़े और केचुए के शरीर पर बाहरी सुरक्षात्मक परत होने का मुख्य जैविक कारण क्या है? What is the main biological reason for the having an external protective layer on the bodies of या crabs and earthworms? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक भागों की रक्षा करना और नमी बनाए रखना। इसलिए जो बाहर का लेयर होता है थोड़ा हार्ड और उसके लिए प्रोटेक्टिव होता है मेरे भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, तेल और पानी को आपस में मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण प्राप्त होता है? तो विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, हाइड्रोजेनियस मिक्सचर आपका प्राप्त होगा। सॉरी हेट्रो है, हेट्रोजीनियस, विसमांगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, कोथू अट्टम, कोथू अट्टम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? कोथू अट्टम ये आपका तमिलनाडु का है, ये त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो मेमोरी के हिसाब से मेरे पास इतना ही क्वेश्चन पहुंच पाया था मेरे भाई। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ज़रूर करूंगा कि अगर आप नए हैं तो यहाँ टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम को, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा होंगे मेरे भाई,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप ज़्यादा होंगे तो क्वेश्चंस की मात्रा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा आएगा आपको सॉल्यूशन कराने में, एक्यूरेट आंसर देने में उतना ज़्यादा सहूलियत भी होगा। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन कर लेना है मेरे भाई, और यूट्यूब वाला भी चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आपको फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।